दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका महेश बनवाल की किताब से है। और इस किताब से हम लोग जो है ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रहे हैं और आज हम ज्योग्राफी पे पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर जो है अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिया है। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कल जो पढ़े थे उसको आज रिवाइज करेंगे और आज का नया टॉपिक है, इस जो मैप को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर कौन सी नदी है, ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख है। लेह सिंधु नदी की किस तट पर अवस्थित है? लेह दाएं तट पर। भारत के किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा? तो कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ? तो गोमती है। और अब हम पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट यहाँ पर नीचे में। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदरपुछ हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन व्रैपिंग के कारण विब्रंस घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर। अब हम यहाँ पर जो आपका आज का जो मैप है उसको देखते हैं। तो भारत प्रमुख नदियाँ एवं बांध कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए आपका यहाँ पर सिंधु नदी है, यहाँ से भारत में इस ओर। ठीक है, सिंधु नदी है। और यहाँ पे आपका सलाल प्रोजेक्ट है, ये आपका यहाँ पर सिंधु नदी निकल रहा है इधर से। ठीक है, इधर से इस एरिया में। और ये आपका चेनाब नदी है, इधर इस साइड में गिरेगा। रावी नदी भी इसी साइड में। सतलज नदी इस साइड में। भाखड़ा नंगल यहाँ पर आपका है। और ये आपका व्यास नदी यहाँ पर है। ठीक है, तो सिंधु नदी ऐसे है। ठीक है, चल जाएगा पाकिस्तान साइड। उसके बाद झेलम नदी है, झेलम, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी। देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये आपका एक साइड है। पहले आपका झेलम आएगा, जे से झेलम, उसका सी से चेनाब, उसका आर से रावी और ए से सतलज। ठीक है, उसका आपका फिर व्यास नदी भी है, वी से व्यास। तो ये आपका है। तो सबसे पहले आपका है सिंधु नदी, आपका इस साइड इस एरिया में, कश्मीर से लेके पंजाब के एरिया में जो आपका नदी है वो आपका देखिए यहाँ पर है। तो सिंधु नदी सबसे ऊपर से यहाँ से लेह से, ठीक है, तिब्बत से निकलती है आपका सिंधु नदी। तो इधर से निकलते हुए आपका पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो ये आपका सिंधु नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी सबसे पहले, उसके बाद झेलम नदी है, फिर चेनाब नदी है, फिर रावी नदी है, फिर सतलज नदी है। ठीक है, और यहीं पर आपका सलाल प्रोजेक्ट है इस नदी के बीच में। और इसके पीछे आपका जस्ट सलाल प्रोजेक्ट के नीचे आपका व्यास नदी है। और इसके नीचे व्यास नदी के नीचे आपका भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, और ये टिहरी डैम है। ठीक है, इसके नीचे भाखड़ा नंगल डैम के नीचे टिहरी डैम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में होगा।
या उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में मैं बोल रहा हूँ, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो देखिए आपका सिंधु नदी यहाँ पर हो गया, सिंधु नदी के बाद झेलम नदी है, चेनाब है, रावी है, फिर सतलज है, उसके बाद ब्यास है, और वहीं पर आपका सलाल प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल डैम है, टिहरी टिहरी डैम है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इधर आपका, तो यहाँ पर आपका दिखाई देगा इधर से गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी इधर से निकलती है, उसके जस्ट ऊपर में शारदा नदी भी है। तो गंगा नदी, शारदा नदी और यमुना नदी, ठीक है, और गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में नरौरा है, ठीक है। तो ऊपर में हमने देखा आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी देखिए यहाँ पर, सिंधु नदी इस साइड से सिंधु नदी आपका, फिर झेलम नदी यहाँ पर पूरा पश्चिमी पाकिस्तान साइड में, उसका चेनाब नदी है, रावी नदी है, उसका आपका सतलज नदी है, उसके जस्ट आपका जो है वहाँ पर आपका सलाल प्रोजेक्ट है, ब्यास नदी है, भाखड़ा नंगल और सलाल प्रोजेक्ट के बीच में ब्यास नदी है, और भाखड़ा नंगल डैम के नीचे टिहरी डैम है, ठीक है। और टिहरी के जस्ट नीचे आपका शारदा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, शारदा गंगा यमुना, ठीक है। और शारदा के आगे आप जाइएगा तो घाघरा नदी है, ठीक है। उसके बाद आगे में आपको गंडक नदी मिलेगा, तो गंगा, शारदा, गंगा, घाघरा, गंडक, ठीक है। तो आपका ये यूपी साइड में पड़ता है, तो घाघरा, शारदा, गंगा और गंडक ये आपका यूपी साइड में है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर सोन नदी है, सोन नदी जो कि बिहार, ठीक है। तिलैया यहाँ पर आपका तिलैया डैम, मेथान यहाँ पर आपका बिहार या फिर झारखंड में, पंचेत आपका नीचे में, मेथान के नीचे पंचेत है, रिहंद्र है। तो इधर से होते हुए आपका फिर नीचे में आपका यहाँ पर दामोदर नदी आ जाता है, ठीक है, बाहर दामोदर नदी निकल जाती है। और बीच में आपका देखिए कर्क रेखा देगा, बीच में कर्क रेखा, तो बेतवा नदी को काटते हुए आपका निकलता है कर्क रेखा, ठीक है, और मेथान को, ठीक है, रिहंद्र को। तो और इस साइड में देखिए आपका यहाँ पर सांगपो नदी है। तो इसी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो नदी बोलते हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े थे, दिखाते हैं आपको। देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो सांगपो नाम से जानी जाती है। तो ये आपका देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से सांगपो नदी, इसी के बीच में आपका यहाँ पर दिहांग नदी है जो कि असम में है, लोहित नदी यहाँ पर है सबसे ऊपर में। तो आपका यहाँ पर दिहांग नदी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और जो लोहित नदी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए इधर से निकलते हुए, इधर से क्रॉस करते हुए आपका बांग्लादेश से क्रॉस करते हुए बाहर चल जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और आपका तो सांगपो नदी और दिहांग नदी और लोहित नदी। तो सांगपो नदी आपका तिब्बत में है, दिहांग नदी, लोहित नदी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस साइड में हमने देखा आपका नदी, तो सबसे पहले यहाँ पर इधर देखिए शारदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी। तो शारदा, गंगा, यमुना आपका दिल्ली के पास में भी है, ठीक है। गंगा नदी आपका उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी, बिहार, फिर झारखंड और बंगाल से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो आपका जो है शारदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी आपका जो कि, फिर उसके बाद है तिलैया यहीं पर है, सोन नदी यहाँ पर मिलती है गंगा से, सोन नदी बिहार में, मैथान यहाँ पर आपका है, मैथान झारखंड में, पंचेत है, कुनार है और रिहंद्र है। और उसके बाद यहाँ पर बंगाल के नीचे आपका जो है दामोदर नदी यहाँ पर निकलती है। आपका इधर सांगपो नदी है, उसका लोहित नदी है, दिहांग नदी है, और इधर आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकल के चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो एक बार हम ऊपर डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा था सिंधु नदी जो कि आपका लेह लद्दाख से निकलते हुए जो है तिब्बत से निकलते हुए लेह लद्दाख आपका पाकिस्तान की ओर चला जाता है। उसके बाद झेलम नदी है, सिंधु नदी के बाद झेलम नदी, उसके बाद है चेनाब है, उसके बाद आपका रावी है। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, तो
JCR है, ठीक है। तो बीच में आपका सिंधु और सतलज के बीच में 3 नदी है। तो कौन कौन है? झेलम, चेनाब, रावी है। तो सिंधु और सतलज के बीच में 3 नदी है। तो कौन है? झेलम, चेनाब और रावी। उसके बाद फिर आपका सतलज है। उसके बाद आपका फिर व्यास नदी है, ठीक है। तो आपका देखिए सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। उसके बाद आपका पीछे में आपका व्यास नदी है। वहीं पर आपका सलाल प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल डैम है, टिहरी डैम है। उसके जस्ट टिहरी डैम के नीचे आपका गंगा नदी निकलते हुए यूपी में जाती है। उसके बगल में आपका यमुना नदी है दिल्ली के पास में, और शारदा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है। सोन नदी आपका बिहार में मिलता है गंगा नदी से। तिलैया है, तिलैया डैम, मैथाने है और पंचेत है। उसके बाद रिहंद्र भी यहाँ पर है, और दामोदर नदी आपका बंगाल में है। उसके बाद इधर आपका तिब्बत में सांगपो नदी है, भूटान के जस्ट ऊपर में। रिहांग नदी आपका अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग। उसके बाद लोहित नदी है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत से निकलते हुए आपका घुस जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मिडिल इंडिया में कौन कौन साइड जो है नदी है मध्य भारत में। तो मध्य भारत में आपका सबसे पहले चंबल नदी। देखिए यमुना नदी के जस्ट नीचे में आपका चंबल नदी है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो है सीमा रेखा के पास है। तो चंबल नदी है। फिर आपका देखिए यहाँ पर राजस्थान में राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध है यहाँ पर। तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर आपका राजस्थान में पड़ता है। और उसके बाद आपका बेतवा नदी ऊपर की ओर जा रही है, बेतवा नदी। तो चंबल नदी, बेतवा नदी, उसके बाद यहीं पर आपका जो है कोटा बैराज भी है, चंबल नदी और बेतवा नदी के बीच में कोटा बैराज। तो चंबल नदी के बीच में कोटा बैराज है, और इधर आपका बेतवा नदी ऊपर की ओर जा रही है और चंबल नदी इधर है, ठीक है। और उसी के चंबल नदी और बेतवा नदी के बीच में आपका कोटा बैराज है, और उसी के आपका राजस्थान साइड में कोटा बैराज के बगल में और बेतवा नदी के साइड में राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो है आपका है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आपका सरदार सरोवर है गुजरात साइड में, नर्मदा नदी है जो कि निकल रही है आपका अरब सागर में जाकर गिरेगी। तापी नदी यहाँ पर है, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी देखिए आपका इधर है, इस साइड से निकलती है। इसका उद्गम स्थल आपका इधर है, महाराष्ट्र से होते हुए ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और नागार्जुन सागर भी आपका यहीं पर है। और प्रवरा नदी आपका जस्ट गोदावरी नदी के नीचे में है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी के नीचे में है। कोयना नदी आपका जो है कर्नाटक में है। कोयना, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तो आपका सरदार सरोवर, नर्मदा नदी, हीराकुंड डैम आपका देखिए यहाँ पर इस साइड में है, हीराकुंड। महानदी आपका उड़ीसा साइड में, हीराकुंड महानदी, ठीक है। तो महानदी भी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और नर्मदा नदी आपका जो है वो गिर जाती है जाके आपके अरब सागर में। और तापी नदी भी आपका अरब सागर में। गोदावरी नदी का जो उद्गम है आपका महाराष्ट्र साइड में है, और इसका जो आपका इधर आके गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में, छत्तीसगढ़ को काटते हुए, तेलंगाना को काटते हुए, आंध्र प्रदेश को काटते हुए, ठीक है। और कोयना नदी आपका जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास में, कृष्णा नदी कर्नाटक के पास में, तुंगभद्रा नदी है, और ये आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश के साइड में है तुंगभद्रा नदी। तो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बीच में है, ठीक है। जिसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कोयना नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और नागार्जुन सागर, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका जो केरला साइड में आपका पेन्नार है, कावेरी नदी है सबसे नीचे, कावेरी नदी, फिर वेगाई नदी है, पेरियार नदी आपका इस साइड में, और मेट्टूर है, ठीक है। तो पेरियार के पास यहाँ पर डैम भी है, पेरियार बांध, तुंगभद्रा बांध यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कोयना और कृष्णा के पास बांध है, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए गोदावरी नदी और प्रवरा नदी के पास एक बांध है, और यहाँ पर आपका राणा प्रताप सागर बांध है, और यहाँ पर गांधी सागर बांध है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है
ब्लैक से इंडिकेट किया गया है बांध के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेन्नार है, मेट्टूर और कावेरी नदी के बीच में यहाँ पर बांध है आपका, ठीक है। पेरियार नदी के पास भी बांध है और वेगई नदी इधर है। तो अब हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो सिंधु नदी, अब सिंधु नदी आपका लेह से निकलते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है, और सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद जो है आपका सतलज, और सतलज के बाद आपका व्यास नदी है। और व्यास नदी और टिहरी, व्यास नदी के नीचे में आपका भाखड़ा नंगल डैम है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे भाखड़ा नंगल डैम के नीचे आपका टिहरी डैम है, और उसके नीचे से आपका शारदा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है, ठीक है। आपका शारदा नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी आपका यूपी में जो है बहती है। उसके जस्ट नीचे में आपका है गंगा नदी, निकलते हुए बिहार की ओर चल जाती है, और सोन नदी का मिलन गंगा नदी के पास होता है, ठीक है, बिहार में। उसका तिलैया डैम है, कुनहार डैम है, पंचेत मैथान डैम है और रिहंद्र डैम है, ठीक है, जो कि आपका सोन नदी के पास में गंगा नदी के नीचे में है, ठीक है। तो रिहंद्र डैम, मैथाने डैम, तिलैया तिलैया बांध और पंचेत धाम, ठीक है। उसका ऊपर में आपका संगपुर नदी है, दिहांग नदी है और लोहित नदी, जो कि लोहित और आपका दिहांग नदी आपका अरुणाचल प्रदेश में, असम में, ठीक है। और आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है नॉर्थ ईस्ट से गुजर के बांग्लादेश से निकलते हुए आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पश्चिम बंगाल के पास दामोदर नदी है, असम के पास उड़ीसा के पास हीराकुंड और महानदी है, हीराकुंड डैम और महानदी उड़ीसा के पास में है। इधर आपका चंबल नदी है, यमुना नदी के जस्ट नीचे चंबल नदी और कोटा बैराज है, ठीक है, कोटा बैराज। और कोटा बैराज जो है आपका चंबल नदी और बेतवा नदी के बीच में है कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर डैम और गांधी सागर बांध, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध आपका जो है बेतवा नदी के दाएं में है, बेतवा नदी के बाएं में, ठीक है। और सरदार सरोवर, नर्मदा नदी आपका यहाँ पर है, तापी नदी यहाँ पर है, गोदावरी नदी आपका जस्ट नीचे में महाराष्ट्र के साइड में, और प्रवरा नदी आपका महाराष्ट्र में, कोयना नदी आपका जो है कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र कृष्णा नदी कर्नाटक में, नागार्जुना सागर डैम, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, तुंगभद्रा, ठीक है। उसका नीचे में आपका पेन्नार है, कावेरी है, कावेरी नदी, पेन्नार, कावेरी, मेट्टूर और वेगई नदी और पेरियार नदी, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा आपका टोटल मैप। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।